हुकूमत के पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की शर्त और इमरान खान ने क्या कहा, ये सब आपको बताना है। और चांसलर के लिए सबसे बड़ी हमायत एक और सामने आ गई, इमरान खान के लिए सहूलत ही सहूलत। ये सब आपको आज बताना है। आपने व्लॉग पूरा देखना है, बहुत अहम व्लॉग है। और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, इमरान खान को हुकूमत ने एक दफ़ा फिर मौका दिया कि वो आकर क्या करे, मुज़ाकरात करे, और उसके लिए एक शर्त रख दी। जो शर्त वो वही है, मुआफ़ी मांगी। आगे से इमरान खान आपको पता है क्या कह चुका है। इमरान खान कह चुका है माफ़ी वो मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चोरी किए हैं, या वो मांगे जिन्होंने 9 मई की साजिश की है। ना मैं 9 मई में मुलविस हूँ, ना मैं माफ़ी मांगूंगा। मुझे सीसीटीवी फुटेज दें, जो मेरे कारकुन या मेरे लीडर अगर उसमें शामिल हुए उन्हें पार्टी से निकाल दूंगा। ये बातें इमरान खान कह चुका है। इमरान खान जेल में बैठकर एक छोटा सा बयान देता है, सारा दिन हुकूमत उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है, और उसके ऊपर टॉक शो होते हैं। मीडिया पर भी उसके ऊपर टॉक शो, उस दिन के हॉट फेवरेट टॉक शो जो होते हैं, पीक टाइम पे जो टॉक शो होते हैं, वो सारे के सारे इमरान खान के इर्द गिर्द घूमते हैं। इमरान खान इतना रेलिवेंट हुआ है, और मियाँ नवाज शरीफ इतना इनरेविलेंट है कि उसको कोई पूछ नहीं रहा। वो बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहता है, और उसके बाद एक रिकॉर्डेड बयान जो है उसकी तरफ से सामने आ जाता है कि वो किसी सहाफ़ी का सवाल लेने के काबिल नहीं है। हर वक्त मीडिया पर इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान हो रही होती है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इमरान खान ने इस वक्त अपना सारा फोकस 8 सितंबर के जलसे के ऊपर रखा हुआ है, और 8 सितंबर के बाद जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा उसके ऊपर रखा हुआ है। हो सकता है कि इमरान खान 8 सितंबर के जलसे में मौजूद हो सकता है कि इमरान खान 8 सितंबर के जलसे में मौजूद ना हो। मगर ज़राए ये बता रहे हैं, जो इमरान खान लाहौर का 22 सितंबर का जलसा होगा उसके अंदर इमरान खान के मौजूद होने के 88 टू 98% चांसेस हैं कि इमरान खान उसमें मौजूद हो, लाहौर के मीनार पाकिस्तान के जलसे में। इस्लामाबाद वाले जलसे में हो सकता है इमरान खान मौजूद ना हो, मगर चांसेस हैं कि उसमें भी आ सकता है। मगर इस वक्त जो तनकीद हो रही है, वो तनकीद पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहिर है जेलों से, उसके ऊपर तनकीद हो रही है कि वो नहीं चाहती कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कुछ अनासिर ऐसे हैं इनके अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी, कि जो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ना आए, क्योंकि उनको अपनी पड़ी हुई है। अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो उनका क्या बनेगा। वो कहते हैं ना कि तेरा क्या बनेगा कालिया। वही बात है कि इमरान खान ने बाहर आते साथ ही ये कहना है कि तुमने क्या किया, तुमने इस पार्टी के कारकुनान के साथ क्या किया, तुमने इस पार्टी के साथ क्या किया। ये जब सवाल और जवाब होने हैं तो किसी के पास इमरान खान के सामने खड़ा होकर जवाब देने की पोजीशन नहीं होगी। कोई भी इमरान खान को खड़े होकर जवाब नहीं दे सकेगा। इमरान खान 8 सितंबर के जलसे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके बैठा हुआ है। इस वक्त इमरान खान तन्हाई के आलम में है, उसको कैद तन्हाई में शिफ्ट कर दिया गया है। उसके अमले को तब्दील कर करके अब वो अमला ले आए हैं जो टोटल एंटी इमरान खान है। एंटी इमरान खान अमले का इमरान खान को फ़ायदा नहीं, हाँ हुकूमत को ज़रूर फ़ायदा है, क्योंकि वो इमरान खान के ऊपर जितनी सख्तियाँ करवा सकते हैं वो करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। क्योंकि इमरान खान के बेटों से भी इमरान खान की बात नहीं करवाई जा रही। क्यों नहीं करवाई जा रही? इमरान खान के बेटों से बात करवाने का ऑर्डर भी हाई कोर्ट ने दिया हुआ है, मगर
उसके बावजूद इमरान खान के बेटों से इमरान खान की बात नहीं करवाई जा रही, इसीलिए उसके बेटे ने लिखा अब्बा फॉर चांसलर, अब्बा फॉर चांसलर। और अब बात करते हैं चांसलर के ऊपर। इस वक्त मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान का चांसलरशिप जीत जाना, ये इलेक्शन सिर्फ उसके लिए एक काम ही काफ़ी है। वो काम है कोविड में जो इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को संभाला था, कोविड में जो इमरान खान ने पॉलिसी अपनाई थी, कोविड के अंदर जो इमरान खान ने अपने इस मुल्क की आवाम को सहूलियात दी थी, कोविड में जो इमरान खान ने अपने अदारों को मजबूत करके अदारों के साथ खड़ा हुआ था, ये सारे मामला जो हैं वो कोविड के जो इमरान खान की पॉलिसीज़ को पूरी दुनिया ने सराहा था। इसलिए इमरान खान के चांसलर बनने के चांसेस जो हैं सिर्फ इस एक कोविड की वजह से, सिर्फ एक कोविड की वजह से इमरान खान के चांसलर बनने के चांसेस जो हैं वो 60% है। अब आ जाते हैं हम बरतानवी निज़ाद पाकिस्तानी, एक और बहुत बड़ा टाइकून जिसने इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया। ना सिर्फ हमायत का ऐलान किया बल्कि उसके लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं कि वो चांसलर बन सके। और ये जो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी है पे फॉर, आगे आप समझते हैं सब, उनके जो लीडरान ने ईमेल्स की हैं, वो ईमेल्स, क्या आपको पता है इमरान खान की तस्वीर अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में कॉरिडोर में लगी हुई है, और वो भी फर्स्ट रो में। कहाँ पे लगी हुई है? फर्स्ट रो में, जो पहली लाइन होती है ऊपर, उस पर लगी हुई है इमरान खान की तस्वीर। मैं बात कर रहा था बिजनेस टाइकून की, कि एक और बिजनेस टाइकून जिसने अपना नाम बरतानिया के अंदर बहुत अच्छे अल्फाज में बनाया हुआ है, उसने भी इमरान खान की हमायत कर दी है, और वो भी गालिबन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ है। और ऑक्सफोर्ड के अंदर जो ऑक्सफोर्ड के तुलबा हैं, उन्होंने, जो पाकिस्तानी तुलबा थे, उन्होंने तो करना ही करना था। जो पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक के तुलबा थे, वो तो एक साइड पर हो गए हैं इमरान खान के हक में, और इमरान खान की फेवर में वो लोगों को कायल कर रही हैं कि इमरान खान को हमने हर सूरत में चांसलर बनाना है। और एक और अहम तरीन बात, वही स्टूडेंट्स जो हैं वो एक वेबसाइट के ऊपर इमरान खान के इलेक्शन लड़ने के मुतालिक एक पोल करवाने जा रही हैं। वो पोल बहुत अहम तरीन पोल साबित होगा। और और उससे बड़ी अहम बात कि उन्होंने जो पे फॉर वालों ने, पे फॉर पटवारियों ने जो एक पटिशन डाली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, वो तो उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दी। जो डाल दी स्टूडेंट्स ने एक पटिशन डाल दी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, कि जनाब ये पटिशन हमारी तरफ से है, हम चाहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन हर सूरत में लड़े, इमरान खान इस यूनिवर्सिटी का चांसलर बने। इमरान खान को यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, चांसलरशिप की ज़रूरत नहीं है, इस यूनिवर्सिटी को इमरान खान के होने की ज़रूरत है। इमरान खान अगर इस यूनिवर्सिटी का चांसलर बनता है तो इस यूनिवर्सिटी को मज़ीद फेम मिलेगा, मज़ीद फेमस हो जाएगी, मज़ीद इसको उरूज मिलेगा। ये 1200 की दिहाई से जो है यूनिवर्सिटी कायम है, और इसके अंदर इसी सिलसिले से इस यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर्स जो है वो बनते हैं। और अब देखते हैं, इमरान खान इस यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के अहल तो हो चुका है। अब देखना यह है कि इमरान खान इन पे फॉर पटवारियों के सरों के ऊपर पांव रखकर चांसलर बनता है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।